Okay, so what is the thing we have started? Yesterday we have worked out about the curve button, right? How to plot the curve button. To plot the curve button, we have to create a new XML file, new background XML file inside the drawable folder. What are the steps we have to follow? Right click on drawable, then new, then Android XML file, sorry, drawable resource file, then click on the size and proceed for the execution. So that the story we have worked out and we are executed till right now. Now what is the next thing we have to do, guys? अब आगे हम लोगों को क्या करना है? अब कुछ और टैग्स है जो हम लोग वर्कआउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा फाइल्स. ओके, सो हाउ वी कैन मेक these things car, we are just make by using the simple thing that is a submit button. Okay, so that the story we have work out here. car shape बनाते थे. तो what are the next tag we have to work out? See क्या क्या देखा था हम लोगों ने? Firstly we are work out gradient, then after that we are use the corners, then corners के बाद हम लोगों ने वर्कआउट किया था stroke को. What is the use of this? इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं हम लोग? पहले तो ग्रेडियंट यूज़ होता है 3 कलर कॉम्बिनेशंस के लिए. अगर हम लोगों को 3 कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज़ करते हैं. ओके, फिर हम लोगों को कॉर्नर्स अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग कॉर्नर्स देना है, कर्व देना है तो हम लोग उसके लिए कॉर्नर्स यूज़ करते हैं. आफ्टर यूजिंग द कॉर्नर्स वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अ स्ट्रोक. स्ट्रोक किसके लिए? टू गिव द बॉर्डर. ओके, हम लोगों को बॉर्डर देने के लिए स्ट्रोक यूज़ होता है. So that the story we have work out, that the story we are execute, guys. Now what is the next thing we have to do? अब इसी में अगर आप लोगों को ग्रेडियंट की जगह सिंगल कलर देना है, if you want to give a single color, then in that case we have to use a simple thing. अगर हम लोगों को सिंगल कलर वर्कआउट करना है तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी चीज़ वर्कआउट करते हैं, छोटी सी टैग वर्कआउट करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. सो सी व्हाट इज द टैग वी हैव टू वर्कआउट टू गिव द सॉलिड कलर. सॉलिड यानी सिंगल कलर ना, सॉलिड सॉलिड. इसे क्लोज किया मैंने. आफ्टर दैट गोइंग टू बी राइट डाउन एंड्रॉयड कोलन कलर, एंड्रॉयड कोलन कलर हैश इज इक्वल टू 6 डिजिट नंबर. तो इट विल हेल्प अस टू गिव द कंप्लीट सॉलिड कलर. यह हमें हेल्प करेगा टू गिव द कंप्लीट सॉलिड कलर. इज दैट क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, तो पहला था ग्रेडियंट, दूसरा था कॉर्नर्स, तीसरा था स्ट्रोक और चौथा हम लोग टैग हम लोगों ने वर्कआउट की दैट इज अ सॉलिड. सो लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव वर्कआउट, लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव एग्जीक्यूटेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब आगे मूव होते हैं. नाउ सी, ये होगी एक सॉलिड टैग. अब देखिए, अब अगर आप लोगों को कुछ अलग तरीके से एक्सएमएल को वर्कआउट करना है तो कुछ ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है विच हेल्प अस टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. जैसे आप लोगों को बिफोर राइटिंग द कोड अगर आप पता करना चाहते हो कि मेरा बटन किस तरीके से दिखेगा या फिर किस तरीके का बटन क्रिएट करना है, उसी तरीके से मुझे इसे वर्कआउट करना है, तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. So guys, to start with this we have to work out with a simple way. देखिए एक ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, उसे हम लोग बोलते हैं एंग्री टूल, एंग्री टूल्स. ओके, ये टूल्स जो है वो आप लोगों को अलग अलग तरीके के बटन्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. कैसे? सी आई जस्ट गो ऑन टू द angrytools.com. यहाँ पे एंड्रॉयड बटन मेकर आपको दिख रहा है. सो वी आर जस्ट टेकन द बटन मेकर. तो यहाँ करना क्या है, देखिए हियर ये आपको प्रीव्यू दिखेगा बटन का, यानी आप लोगों को किस तरीके का बटन चाहिए वो प्रीव्यू दिखेगा. और यहाँ से आप लोग सभी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हो. यू आर गेटिंग द रेडीमेड लाइन ऑफ कोड इनटू द बटन मेकर. आप लोगों को रेडीमेड लाइन ऑफ कोड मिलेगा बटन मेकर में. तो यहाँ पे मैं सबमिट लिखता हूँ. देन मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना रहा तो हियर यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट की साइज चेंज करनी रही तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट की साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो. सी ओके. देन शैडो अगर चाहिए टेक्स्ट पे तो वो भी आप लोग वर्कआउट कर सकते हो. सी शैडो एक्स यानी एक्स डायरेक्शन से कैसे मूव होगा, वाई डायरेक्शन से कैसे मूव होगा,
उसकी रेडियस शैडो की कैसी चाहिए, लाइक दिस वन। देन एंड्रॉइड कोलन विड्थ, एंड्रॉइड कोलन हाइट, ये भी आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, आपकी बटन की विड्थ एंड हाइट क्या चाहिए। उसके बाद कर्व शेप रेडियस प्रॉपर्टी, अगर आप कर्व शेप देना चाहते हो, सी लेफ्ट रेडियस, इफ यू वांट टू गिव द लेफ्ट रेडियस you can work out with android colon left radius. See here we are just getting the things like this. right radius तो आप लोग ऊपर के कॉर्नर से भी वर्कआउट कर सकते हो. See here, okay, this is a ready made tool where you can get the code directly. We no need to write down this line of code. Android colon top radius right. See android colon top radius right. okay, clear. फिर लेफ्ट रेडियस अगेन बॉटम लेफ्ट. तो जैसे आपको कॉर्नर्स देने हैं वैसे कॉर्नर आप ये एंग्री टूल का यूज करके दे सकते हैं. यू वांट अ बटन लाइक दिस, यू कैन क्रिएट अ बटन लाइक दिस. इज इट क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. हियर यू कैन गो फॉर द मल्टीपल थिंग्स. यहाँ पे आप लोग मल्टीपल चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं. लाइकवाइज वी कैन प्रोसीड. सर वो बैकग्राउंड का बताइए ना. विच वन? ये बैकग्राउंड इसमें हाँ, ऑप्शन है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में जैसे ग्रेडियंट मैंने बोला था 3 कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही ये चेंज किया मैंने. गॉट इट? एंड्रॉइड कॉलन सेंटर कलर, एंड्रॉइड कॉलन एंड कलर. गॉट इट? इसका रेडियस अगर आपको जैसे चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो. ऑब्जर्व कीजिए बटन को, हाउ वी कैन चेंज द एंड्रॉइड कॉलन दिस वन. क्लियर? यस सर. ध्यान में Yes, sir. ओके. सो लाइकवाइज वी कैन प्रोसीड. दैट इज द वे टू बी प्रोसीड. बाद में पैडिंग वगैरह ये यूज कर सकते हो. अब आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको 2 XML फाइल मिलती है, एक बटन और दूसरा मिलता है बटन शेप. तो बटन शेप को मैं कॉपी करूंगा ये XML फाइल को, जो भी आपने उसे शेप दिया है वो. गो इन टू द एंड्रॉइड स्टूडियो एंड पेस्ट इट. देखिए उसी तरीके के जैसा शेप हो जाएगा. तो आपको जैसा कस्टमाइज बटन चाहिए उस तरीके का कस्टमाइज बटन आप बाय यूजिंग द एंग्री टूल्स वर्कआउट कर सकते हो. हैव यू क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके. Yes, sir. So just Yes, go sir. on Angry Tools and check it out. कीजिए वर्कआउट एंग्री टूल को. गो फास्ट. Angry, you have to just visit the angrytools.com and over this you have to work out. Listen to me carefully. Important. Listen to me. बाकी बात का बाद में वर्कआउट करेंगे आप लोग. पहले इधर ध्यान दीजिए थोड़ा. वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. सी गाइस, अब तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें वर्कआउट की, दैट वी आर वर्कआउट फॉर द सिंपल थिंग. हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक चीज़ को वर्कआउट किया, दैट इज़ वी आर जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट फॉर दिस XML एंड XML ओनली. हमने कोई भी कंटेंट डायनामिकली अब तक वर्कआउट नहीं किए. वी डोंट नो हाउ दिस थिंग्स आर वर्कआउट डायनामिकली. तो हम लोगों को अगर डायनामिकली वर्कआउट करना है तो हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? लेट्स टॉक टू दिस वन. ओके, इफ़ यू वांट टू वर्कआउट द थिंग्स डायनामिकली, तो हम लोग डायनामिकली कैसे वर्कआउट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्कआउट करनी पड़ेगी, दैट इज जावा. ओके, वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, that is a Java. We have to go for the second programming language, that is Java. So Java files are always present in which folder? Yes guys? Java. Within Java there is a package. Within Java there is a package, and package is going to be workout which contain the complete Java file of our project. Okay, this package is going to be contain the complete Java file of our project. Now listen to me carefully. How we can work out, how we can execute. कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लिसन टू मी केयरफुली. हाँ, सी गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू बी एंटर इनटू द जावा फाइल. और जावा फाइल को थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है.
व्हाट इज जावा? जावा दुनिया की एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। नियर अबाउट 3 बिलियंस डिवाइसेस काम करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ओके, देर आर द 3 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो जावा है ये बनाई जेम्स गोसलिंग सर ने। जेम्स गोसलिंग सर वॉज डिजाइन दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच दे जस्ट केम अक्रॉस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल। तो देखिए, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द जावा, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नियर अबाउट सिमिलर टू दैट ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई होप सो वर्कआउट किया होगा, तो वैसी ही जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्कआउट करती है। ओके, वैसी ही जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्कआउट करती है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ दिस जावा फाइल इज रिटन, हाउ दिस जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। देखिए, सी का अगर आप लोगों को प्रोग्राम याद होगा तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर ऑलवेज राइट डाउन हैश इंक्लूड stdio.h। सी प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h से। फिर हम लोग लिखते थे वॉइड मेन। हैव यू रिमेंबर द सी प्रोग्राम गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर। हैश इंक्लूड Yes, stdio.h sir. ये लिखते थे। फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे वॉइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। दिस वाज द थिंग वी हैव वर्कआउट इनटू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम जावा सर प्रोग्रामिंग, वॉइड मेन और मेन में क्या डिफरेंस है सर? वॉइड मेन में और मेन में क्या डिफरेंस है? वॉइड मेन में या इंटीजर मेन में? यस, सर पता नहीं, दो ही मेन पता है मुझे, वॉइड मेन वॉइड एंड मेन मेन। होता है, मेन नहीं होता है। वॉइड मेन और इंटीजर मेन, इट ऑलवेज नीड अ रिटर्न टाइप। ओके, सर इंटीजर मेन होगा। हाँ। सो वॉइड मेन में और इंटीजर मेन में डिफरेंस ये है कि वॉइड मेन डजंट रिटर्न एनीथिंग। वॉइड मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है जब एग्जीक्यूट होता है। देखिए, फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? फंक्शन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रहो, वो सी का रहो, वो जावा का रहो, वो पाइथन का रहो, वो पीएचपी का रहो, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रहो, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो इट विल रिटर्न सम वैल्यूज। ओके, इट विल रिटर्न सम वैल्यूज। सो दैट इज नथिंग बट द फंक्शन। और जो रिटर्न करता है उसे रिटर्न टाइप बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई फंक्शन 10 रिटर्न करता है, 11 रिटर्न करता है, 100 रिटर्न करता है, 400 रिटर्न करता है, तो उसका रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर। कोई फंक्शन अगर 10 पॉइंट समथिंग रिटर्न करता है तो उसका रिटर्न टाइप हो गया फ्लोट। कोई फंक्शन अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है तो उसका रिटर्न टाइप हो गया बुलियन। ओके, सो दैट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, दैट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो ये जो वॉइड होता है, जब कोई भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉइड। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir, yes. ओके, यस if फंक्शन वॉन्ट रिटर्न एनीथिंग, अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? उसका रिटर्न टाइप क्या बोलेंगे? उसका रिटर्न टाइप हम लोग वॉइड बोलेंगे। वी कॉल इट एज एन वॉइड। ओके, दैट इज अ थिंग वी कैन वर्कआउट, दैट इज अ थिंग वी कैन एग्जीक्यूट। ओके, दैट इज नथिंग बट अ रिटर्न टाइप। अब जैसे यहाँ पे आपने सी में वॉइड मेन पढ़ा है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वॉइड मेन की जगह ये वॉइड ऑन क्रिएट नाम की मेथड है। ओके, वॉइड मेन की जगह वॉइड ऑन क्रिएट नाम की मेथड है। दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस, जो हम लोग सी यूज़ करते थे और ये प्रोग्रामिंग है। ओके, ये दोनों में इस तरीके का डिफरेंस होता है, इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होती है। दैट इज़ द वे वी हैव टू वर्कआउट। ओके, ये तरीका है वर्कआउट करने का। सो हाउ वी हैव टू गो फॉर दिस थिंग्स नाउ गाइस, लिसन। ये हो गया आपका दिस वॉइड मेन, और यहाँ पे हो गया वॉइड ऑन क्रिएट। दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉइड ऑन क्रिएट, जैसे वॉइड मेन से आप सी का प्रोग्राम शुरू करते थे, यहाँ पे वॉइड ऑन क्रिएट से हम लोग
जावा का प्रोग्राम, एंड्रॉयड के जावा का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हैव यू क्लियर? क्लियर गाइस? समझ आ रहा है? ओके, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। लिसन, नाउ सी व्हाट इज दिस पैकेज। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज यहाँ पे हम लोगों ने लिखा पैकेज com.example.ibis123। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जो पर्टिकुलर जावा फाइल है ये प्रेजेंट है पैकेज के अंदर। वी मेंशन दैट, वी सेज दैट आवर जावा फाइल इज प्रेजेंट इनटू द पैकेज। पैकेज कोई भी हो सकता है आपके, इसमें एक पैकेज हो सकता है, 2 पैकेज हो सकते हैं, 3 पैकेज हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। नंबर्स ऑफ पैकेजेस वी हैव, ओके, एंड नंबर्स ऑफ पैकेजेस वी हैव। तो अमंग देम ये जो जावा प्रोग्राम है ये है पर्टिकुलर, ये पैकेज में है, ये हमने यहाँ पे बोला है। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, अब हम लोग दूसरी चीज वर्कआउट करते हैं। सी हियर वी आर राइट ऑन इंपोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस इंपोर्ट? यस गाइज, एनीवन नोज व्हाट इज दिस इंपोर्ट? पता है? जो आप हैश इंक्लूड लिखते थे ना, व्हाई यू आर राइट डाउन हैश इंक्लूड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइज? Side is a header. We are including header file in the program. Sorry, we are including the header file in this, right? Yes, sir. Right now, Yes, sir. okay, so we are including in header file into this. तो header file हम लोग include करते थे। header file क्यों include करते थे? Yes guys, why we are including the header file? Functions. header file क्यों include करते थे? So that we can print and take access. उसी से हमें एक्सेस from करने users. की। Yes, actually जो different kinds of functions थे that are present in certain header file, तो इसीलिए हम लोग header file को import करते थे। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे हम लोग किसे इंपोर्ट करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। हियर वी हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज। पैकेज इन द सेंस व्हाट? ये पैकेज हो गया, इसके अंदर का क्लास हो गया और क्लास के अंदर के फंक्शन हो गए। यानी अगर हम लोग कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो दैट इज नथिंग बट अ क्लास वी हैव टू वर्क आउट। इज इट क्लियर? ये ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? जैसे आपकी हेडर फाइल है वैसे ही आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है। हैव यू क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर पैकेज। उसके बाद ये क्लास, और क्लास वर्कआउट किया तो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे दैट फंक्शंस आर गोइंग टू बी कॉल बाय यूजिंग दिस, सो दैट वी आर इंपोर्ट द पैकेज। क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, that is the way to be executed. Now coming to the next thing. Okay, do one thing, note it down fast. Note down कीजिए दोनों चीज़ों को। Import guys, अगर हम लोगों को पर्टिकुलर किसी भी अदर पैकेज को इंपोर्ट करना है या फिर क्लास फाइल को इंपोर्ट करना है, उसे इंक्लूड करना है। देखिए नंबर्स ऑफ जावा फाइल्स हैं, नंबर्स ऑफ क्लास फाइल है। जावा फाइल है ना क्लास फाइल, उसमें नंबर्स ऑफ फंक्शन डिफाइन है। अगर मुझे किसी दूसरे फाइल का फंक्शन कॉल करना है तो उसे मुझे इंपोर्ट करना होता है। सी में हम लोग क्या करते थे, जब प्रिंट एफ, स्कैन एफ या फिर मैथ्स के कुछ फंक्शन हम लोग यूज करना चाहते थे तो वो डिफाइन थे अदर हेडर फाइल में, तो हम लोग क्या करते थे, उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करते थे। सो से वे इंपोर्ट का मीनिंग क्या है? टू जस्ट ऐड द सर्टन क्लासेस इनटू आवर फाइल सो दैट वी कैन एक्सेस देयर फंक्शन। एंड पैकेज का मीनिंग क्या है? वी सेज दैट दिस पर्टिकुलर फाइल इज बिलोंगिंग टू दिस पैकेज। Is it clear, guys? Clear now? Yes, sir. Yeah. So try to work out. देखिए, now I am moving toward the next thing. Public. Have you heard like this one? Public. सुना है कभी? Yes, sir. Yes. What is it? In CPP, it is used for access. Yeah. If you are studied the Access CPP, C programming, C++ programming language,
तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर थे, 3 एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर थे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको ये क्लास दूसरे कहीं पे भी इस्तेमाल करना है या फिर यूज करना है तो आप लोग उसे कर सकते हैं। ओके, यू कैन यूज दिस क्लास मेन एक्टिविटी एनीवेयर you want. Clear? Anywhere. Yes, sir. Outside the class. Yes, you want, so that it is declared as an public. फिर आता है नेक्स्ट कीवर्ड क्लास। जिनको पता नहीं है, अगर ध्यान में रहता है तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ध्यान में नहीं भी रहता है तो छोड़ दीजिए, डेफिनेटली यू कैन वर्कआउट। ओके, क्योंकि इसमें आप लोगों को अगेन जैसे एक्सएमएल आपको पता भी नहीं था फिर भी आप लोगों ने वर्कआउट किया, वैसे भी अगर आप लोगों को जावा पता भी नहीं है फिर भी आप लोग जावा की कोडिंग स्टार्ट भी कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जावा के बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस क्लास नाउ? क्लास यानी क्या? तो अगेन वी कॉल इट एज एन कीवर्ड। हम लोग इसे बोलते हैं कीवर्ड। और इसका पर्पस क्या होता है? टू डिक्लेयर द क्लास। देखिए जावा में क्या है ना, जावा में एवरीथिंग इज अ क्लास। ओके, इन जावा एवरीथिंग इज अ क्लास. Everything is a class. So you have to write down the any single line if you want. You have to write down that single line inside the class. Okay, आप लोगों को कोई भी लाइन क्लास के अंदर लिखनी होती है. That is nothing but the class. Okay. So that the thing we have work out into the class. तो अगर हम लोगों को जावा में वर्कआउट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्लास डिक्लेयर करना होता है. एंड हाउ वी कैन डिक्लेयर द क्लास? जस्ट राइट डाउन क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास नेम. जो आपको क्लास का नाम देना है वो क्लास का नाम. ओके, वॉट एवर द नेम यू वॉन्ट टू गिव यू हैव टू जस्ट नेम ओवर हियर. वो नेम आपको यहाँ पे देना है. दैट इज नथिंग बट योर क्लास. क्लियर गाइस? क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then here extends. What is the meaning of extends? What is the meaning of extend? देखिए ध्यान में रहता है तो रखिए, नहीं तो छोड़ दिया तो भी चलेगा. हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन ही करना है. इट्स नॉट अ दैट मच ऑफ टफ. सो हाउ वी कैन वर्कआउट हियर? कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लिसन टू मी. हियर वी आर जस्ट गो फॉर एक्सटेंड्स कीवर्ड. एक्सटेंड्स का मीनिंग क्या है? इट इज यूज फॉर इनहेरिटेंस. अगर हमें अपना क्लास, यह है अपना क्लास यानी खुद का क्लास, इनहेरिट करना है दूसरे क्लास से, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से मुझे इनहेरिट करना है. इफ आई वांट टू इनहेरिट माय क्लास फ्रॉम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी देन आई कैन इनहेरिट दिस क्लास बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड. ओके, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम हमारा क्लास एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं. We can inherit a class from one class to another class into by using the extends keyword. Is it clear, guys? Have you clear? Yes, sir. Okay. We can inherit a class from one class to another class by using this one. So what we called this is called as inheritance. This is Yes, called sir. as inheritance. Okay. Then we come to the next one, guys. Protected void on create. अब इसका मीनिंग क्या है? तो एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोगों को कहीं पे भी मेथड्स को एग्जीक्यूट करना है यानी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, so this program is always start from on create bundle. on create in bracket bundle नाम का जो है वो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बात करते थे तो सी की बात करते थे तो सी में क्या होता था? आवर प्रोग्राम इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड. ओके, आवर प्रोग्राम इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड. सेम हम लोग अगर एंड्रॉयड की बात करेंगे तो आवर प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑन क्रिएट बंडल. तो हमारा प्रोग्राम ऑन क्रिएट बंडल से स्टार्ट होगा. इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. Clear all of you? Got it now? Yes, sir. So that's the way to be work out with the Java file. Okay, तो हम लोग
सॉरी जावा फाइल को कैसे वर्कआउट करते हैं. सो वी आर जस्ट वर्कआउट फॉर द जावा फाइल लाइक दिस वन. सो हियर वी आर जस्ट एग्जीक्यूट द एंड्रॉयड जावा फाइल. अब अगर आप लोगों को पता होगा तो जावा फाइल नॉर्मली कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर and executed by JVM. Okay, Java file is compiled by compiler and executed by JVM. तो जैसे नॉर्मल जावा प्रोग्राम को आपका JVM एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही एंड्रॉयड के प्रोग्राम को DVM एग्जीक्यूट करता है. ओके, एंड्रॉयड के प्रोग्राम को DVM एग्जीक्यूट करता है. जैसे आपके नॉर्मल जावा फाइल को JVM एग्जीक्यूट करता है, वैसे एंड्रॉयड के प्रोग्राम को DVM एग्जीक्यूट करता है. DVM स्टैंड्स फॉर डाल्विक वर्चुअल मशीन. हैव यू क्लियर गाइज? DVM स्टैंड्स फॉर डाल्विक वर्चुअल मशीन. इज इट क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. So what is the thing we have to work out? First thing we have work out for the execution of simple thing, that is what is Java, how it is going to be work out, how it is going to be executed. Okay. And second thing we talk about JVM. JVM stands for Java Virtual Machine and DVM stands for Dalvik Virtual Machine. Clear now? Yes, sir. Okay, so note it down fast. कीजिए नोट डाउन, कीजिए एग्जीक्यूट. नोट इट डाउन. हम लोग बात कर रहे हैं जावा फाइल की. तो जावा फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैकेज. इट इज अ कीवर्ड. यूज. व्हाट इज यूज? टू सेज दैट और टू डिक्लेयर दिस इज अ पैकेज बिलोंगिंग टू this is a Java file belonging to particular package. The next one is a import. What is the use of import? Import is nothing but the keyword. Keyword. What is the use of this keyword? How it is going to be work out? So keyword is basically import keyword is used basically to go for the declaration of package. उसके बाद हम लोगों ने वर्कआउट किया public. Public is nothing but the accessibility modifier or specifier. Then this is a class. What is the use of this class? Class keyword is used to declare the class. Okay. Then next one is a main activity. Main activity is nothing but a Java file. Okay, main activity is nothing but the name of the Java file in which we are going to be execute. ये हो गई हमारी main activity. इसके बाद what is the next one? Next one is a extends. What is the use of extends? Extends is nothing but the keyword which is used. Extend is nothing but the keyword which is used for inheritance, in which we says that this main activity inherited from app compact activity. ये main activity inherit होती है app compact activity से. इसका meaning ये है. Then what is mean by this on create bundle? So on create bundle is nothing but the method from which the execution will be start. Clear guys? Yes or no? Yes, sir. Okay. So that the thing we can work out, that the story we can execute. इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो दैट इज द थिंग वी हैव टू वर्कआउट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? व्हाट इज द नेक्स्ट वे टू गो? सो गाइज, अब देखिए हम लोगों को करना क्या है. यहाँ पे हम लोगों ने जो बटन लिया है, वॉट एवर द बटन वी आर टेकन हियर, ये बटन हम लोगों को क्लिक करने के बाद अब तो इस पे कुछ भी नहीं होता है. ओके, इट हेयर इट एनीथिंग वॉन्ट वर्कआउट. यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है. तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है. ओके, यानी व्हाट इट मीन्स, बटन क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए.
कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए. इज इट क्लियर गाइस? जैसे बटन क्लिक करूंगा वैसे या तो फिर मुझे लिसनर या फिर कुछ ना कुछ टेक्स्ट मैसेज टोस्ट मैसेज मिलना चाहिए. बटन क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकूं. बटन क्लिक करने के बाद मैं कॉल का परफॉर्म कर सकूं. बटन क्लिक करने के बाद मैं कुछ अदर चीज़ें वर्कआउट कर सकूं. सो दैट द स्टोरी वी हैव टू वर्कआउट एंड दैट द थिंग्स वी हैव टू एग्जीक्यूट. क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट इज द वे वी कैन एग्जीक्यूट. इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं. इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट करते हैं. ओके, वी कैन एग्जीक्यूट द थिंग्स, वी कैन वर्कआउट द थिंग्स लाइक दिस वन. तो यहाँ पे बेसिकली ये बटन क्लिक करने के बाद हम लोगों को मेन एक्टिविटी में वर्कआउट करना है. तो इसके लिए हम लोगों को जावा की कोडिंग करनी पड़ेगी. वी हैव टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम. ओके, सो जो भी चीज़ वर्कआउट करेंगे वो जावा के लिए वर्कआउट करेंगे. क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll Yes, sir. stop today here. Okay, tomorrow we'll go for button click listener. बटन को वर्कआउट कैसे करेंगे, बटन का ऑन क्लिक लिसनर कैसे लिखेंगे, किस तरीके से बटन क्लिक करने के बाद ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी. दैट द थिंग्स वी हैव टू वर्कआउट. क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके, so we stop today here. We'll meet back with button click event. कल से हमारे जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएंगी. Numbers of stuff we have to work out in that. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care guys. Thank you, Good sir. night guys. Good night. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.